अभिषेक भाई एक बात बताइए जी। जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे आप, तो कभी बच्चों में आपस में कहासुनी हो जाती ना, तो बच्चे आपस में लड़ते, आपने कभी ऐसे किसी को धौंस जमाई गए, देख लूंगा तेरे को, मेरे डैडी अमिताभ बच्चन है, ऐसे? नहीं यार, ऐसे नहीं कभी? नहीं यार, क्योंकि जब मैं 9 साल का था मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था। अच्छा। यूरोप में। ओके। तो अगर बोलता भी तो जवाब ही मिलता कि अमिताभ बच्चन कौन है। सबके सब फॉरेनर्स थे। तो उन्हें कुछ पता तो था नहीं, लेकिन ये ऐसे कभी बोला नहीं है मैंने, क्योंकि ज्यादा लोग ये समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हमें बहुत फेमसली बुलाया जाता है, वे कॉल्ड क्या बोलते हैं, स्टार किड्स जी। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड जूनियर केजी, तो मेरे 2-3 मित्र हैं, ऋतिक रोशन, उदय चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, गोल्डी बहल, तो हम सब स्कूल एक साथ एक ही गाड़ी में जाते थे। अगर मैं ये कहानी किसी को बताऊं तो उनको लगता है कि यार ऋतिक रोशन, आदित्य चोपड़ा, उदय सबके साथ एक साथ स्कूल जाते थे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे लिए तो वो हमारे दोस्त थे जी। किसी और को जानते नहीं थे हम लोग। मेरे पिता हैं अमिताभ बच्चन, घर पे तो पिता थे, वो पापा ही हैं। हाँ जी, पापा थे। एंड बाद में जाके सुपरस्टार, बाहर, घर के बाहर। मुझे तो लगता था कि हर कोई जो मेरा दोस्त है उसके घर के पास 100 लोग खड़े रहते हैं रोज। मुझे लगता था कि हर के जो पिताजी थे वो 10-10 लोग को एक साथ मारेंगे, एम्बुलेंस लाके। तो आपको लगता था कि जो संडे के दिन हमारे घर के बाहर भीड़ लगती, शायद सबके घरों के बाहर लगती मुझे है? वही लगता था। मैं काफी बार अपने दोस्तों के घर बाहर निकल के झांकता था कि समझ में नहीं कहां गए सब लोग। अच्छा अभिषेक, आपको ऐसा नहीं लगता जब आप खाना खाने बैठते हैं कि इधर अमिताभ बच्चन साहब, जया जी बैठी हुई हैं, इस तरफ ऐश्वर्या राय यहाँ जी, बैठते हैं, चलिए मैं इस तरफ से बोल रहा था, मैं लेफ्टी हूँ, और ऐश्वर्या यहाँ बैठती, और इस तरफ अभिषेक बच्चन, चारों, तो आपको सच्ची में फैमिली फीलिंग आती है कि आपको लगता है कि फिल्म का सीन चल रहा है? सबके सब सुपरस्टार बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं लगता है। एक्चुअली आप अगर हमें घर पे देखेंगे कभी, तो माहौल कुछ ऐसा है कि बहुत ही नॉर्मल है। अच्छा। हमारा एक रूल है घर पे कि अगर सब लोग मुंबई में हो तो दिन का एक बार का जो खाना है वो एक साथ खाना ही पड़ता है सब लोग। और ये एक रूल है जो माँ ने बैठाया था बहुत साल पहले। और दूसरा रूल ये है कि टेबल पे काम के बारे में बात नहीं कर सकते। ओके। तो ये नहीं बोल सकते यार आज कपिल ने बहुत खिंचाई की मेरी। क्योंकि वो एक रूल है कि टेबल पे यू टॉक अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स व्हाटएवर, बट यू नेवर टॉक अबाउट वर्क, क्योंकि दैट कीप्स इट वेरी नॉर्मल। और अगर आप घर पे देखें तो आप लोग को आप रियलाइज नहीं कर पाओगे कि ये शायद अमित जी हैं या जय जी या ऐश्वर्या या मैं। हम लोग बहुत ही नॉर्मल से, अपना नॉर्मल सा मिडिल क्लास फैमिली है। वाकई झूठ बोले कौवा काटे। आपकी बातों से मुझे काफी कुछ पता चला कि जैसे जया मैम ने काफी रूल्स बनाए हैं, तो मिस्टर बच्चन जो है, मिस्टर सीनियर बच्चन, घर पे वो भी पति ही हैं। जी जी, जी बिल्कुल। तो आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जो जो भी अपनी पत्नियों के साथ आए हैं, जिनकी पत्नियों ने उनको बच्चे अपने गोद में दिए हुए कि आप खुद संभालिए इनको, पकड़िए, मैं प्रोग्राम देख रही हूं। सो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने उदाहरण है कि द ग्रेट मिस्टर अमिताभ बच्चन जो हैं वो भी घर पे ऐसे ही हैं। एंड ऑफ द डे जो पत्नी है चुपचाप सुनना चाहिए जो कुछ भी कहें, और रात सोने से पहले वजह हो ना वजह जाके मुझे क्षमा कर दीजिए, बस बहुत खुश रहोगे। वाइफ इज ऑलवेज राइट। सर फराह मैम का एक और भी कहना है, वो कहती हैं कि मैंने अपने बच्चों को सेट पे मिस नहीं किया बिकॉज ये सारे ही बच्चों से भी ज्यादा बढ़ के हैं। तो सबसे ज्यादा बचपना किसमें था आप में, जितनी भी कास्ट थी? मुझे लगता है सबसे ज्यादा बचपना शाहरुख में। और ये मुझे एहसास हुआ बहुत साल पहले, इससे पहले कि मैं एक्टर भी बना था। एक्टर बनने के पहले हम सब दोस्त हमारे एक दोस्त के घर में मिलते थे, क्रिकेट खेलते थे संडे को, और शाहरुख भी वहीं आके हमारे साथ खेलते थे, बहुत बातचीत करते थे हमारे साथ। और उन्होंने मुझसे हमेशा कहा है कि जो दिल के अंदर जो बच्चा रहता है उसे कभी मरने मत देना। ये बात बच्चन साहब ने भी कही थी हमसे। अच्छा, तो शायद उन्होंने शाहरुख से कहा था, शाहरुख ने मुझे चिपका दिया। तो शाहरुख एक्चुअली मैं उन्हें एक बड़ा भाई मानता हूं और उन्हें बहुत प्यार करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सारे अरे रुको, मैंने शाहरुख का यहाँ भेजा था, आया नहीं। आप कौन? अरे अच्छा, अरे फराह मैम, आप कुशन उठा के देख रही हैं, उसके नीचे कैसे घुस सकता है कोई?
ये लोग कहीं भी घुस जाते हैं। मैं 1 मिनट पाजी और कपिल मैं शाहरुख को ढूंढ के आती हूँ। please, जस्ट वेट please. हियर। चेक कर लीजिए वॉशरूम ना गए हो। वॉशरूम डोंट शो ऑफ नाउ। तुम्हारे घर में वॉशरूम। शाहरुख हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं, कोई भी बेइज्जती करेगा। हमारे घर में वॉशरूम हम लोग क्या ईमेल से करते हैं? ओह! एक बार जोरदार तालियां वैसे शाहरुख खान के लिए। इसे अचानक ही शाहरुख भाई ने भी इंट्रोडक्शन नहीं देने दिया। उनको पता मेरा क्या इंट्रोडक्शन देंगे। अरे यार भाई आप हम लोग जब बोलते हैं ना अब आ रहे हैं वो समझ जाते हैं। अच्छा है। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके शो पे आना। Thank you, man. करोड़ों दिलों की जान आया है। रुक जाती हैं सांसें, थम जाती है जमीन जब भी बॉलीवुड का बादशाह किंग खान। पाजी ने करोड़ों से शुरू किया। मैंने कहा ये भी ऐसा कलेक्शन की बातें शुरू कर देंगे। आप जब शाहरुख भाई पिछले बार आए थे तो हम लोग दूसरे सेट पे शूट करते तभी उसमें आग लग गई मैंने सुना। आप जहां जाए आग लगे ना, ऐसे कैसे हो सकता है? शाहरुख भाई आपको पता है जब आप पिछली बार आए थे आपने मेरी इंग्लिश में काफी तारीफ की थी। और आपका सच्चा फैन होने के नाते मैंने इंग्लिश में आप prepared so many lines in English. I'm always obliged to hear you. Come on, about 5 minutes. I just want to say something in English. Actually, it's my honor to have you on my show, and I'm very delightful. It's a fantastic feeling to have you. One second. Why are you people laughing? You uneducated people. It's a fantastic feeling to have you, magnetic persona like you. And I'm highly obliged to share these memorable moments, with an actor par excellence like you. I think it's enough. So, it's an honor for me, and can you give me some cash, भाई? ये लास्ट लाइन मैंने इम्प्रोवाइज की थी एक्चुअली, बाकी मैंने याद किया था थोड़ा। तू अंग्रेजी इम्प्रोवाइज मत किया कर, लेकिन बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच कि तूने इतनी अच्छी अंग्रेजी में मुझको यहाँ पर बुलाया। स्पेशली वो पार एक्सेलेंस और मेमोरेबल, तो बहुत ही मजा आया। भाई आपको पता है ये मेरे लिए जान देने के बराबर थी ये चीज जो मैंने की है। अगर पब्लिक में बोलेगा जान ले लेंगे तेरी, नहीं तो बोला। शाहरुख भाई एक आपसे सवाल है कि आपने ढेरों फिल्में की जी, लेकिन इतने सारे एक्टर्स के साथ ये आपकी पहली फिल्म है। जी हाँ। तो इस फिल्म में ऐसा क्या खास लगा कि जो आपने कहा कि मैं ये फिल्म करूंगा? इस फिल्म में कुछ खास नहीं था, इसलिए इतने सारे एक्टर लेने पड़े। ऐसा जब हमारे पास कोई फलसफे की बात नहीं होती, अच्छी स्टोरी नहीं होती, तो हम बहुत सारे एक्टर जमा करके पिक्चर पर एक बात ये भी है कि शाहरुख भाई, अभिषेक, जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैसे ही खड़े हो जाए ना 3 घंटे कैमरा बोल के आ जाओ ना भाई 400 करोड़ का बिजनेस तो है ही। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। भाई घी मैंने बंद किया क्योंकि मेरी अपनी भी शुरू होने वाली है। आप बोलो शाहरुख भाई जब आप पहली बार आए थे ना हमारे शो पे, हमारा शो बड़ा हो गया, तो अभी मैं थोड़ा ऐसे ही बात करता हूँ इनसे कि प्लीज ये ट्यूब चल भी रही फिर भी बदलवा देता हूँ, ये ग्रीन को लाल कर दो, लाल को ग्रीन कर दो। शाहरुख खान इज देयर, मिस्टर अभिषेक बच्चन इज देयर, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ अस। और जब आप अंग्रेजी में बोलते हो ना तो बहुत रुतबा लगता है। Yeah, no, I have to speak in English You have to. because sometimes you never know what is they are trying to do in front of your back. Anyway, अभिषेक सर एक बात बताइए, शाहरुख भाई अच्छे प्रोड्यूसर हैं कि अच्छे एक्टर हैं? जो भी जवाब दे दो फंसोगे आप ही।
बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि ये प्रोड्यूसर ही इज द बेस्ट आई वर्कड विद सो फार। अरे वाह, इसका कहने का मतलब है साले को एक्टिंग उक्टिंग नहीं आती है। नहीं पैसे लगा लगा के अपने फिल्म में बनाया जा रहा है। खत्म नहीं किया मैंने। ही इज द बेस्ट नहीं, अब प्रोड्यूसर। खत्म हो गया, अब हो गया। And he is possibly the most secure actor I've ever worked with. और मैं ऐड करना चाहूँ जी, इनसिक्योर तो वो होता है जिसके पास कुछ हो, टैलेंट वैलेंट, उसे लगे कि चोरी हो जाए। मेरे पास कुछ है नहीं तो मेरे को क्या इनसिक्योरिटी है। ये शाहरुख भाई आपकी यही बात है जो आपके लोगों का दिल जीत लेती है और लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। इसी वजह से भाई एक एक सीट पे 3-3 लोग बैठे हुए हैं आज। अभिषेक भाई एक सवाल और है जी कि फिल्म में 5 मेल एक्टर्स हैं जी, लेकिन दीपिका के साथ रोमांस सिर्फ शाहरुख भाई कर रहे हैं जी। तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि प्रोड्यूसर होने का फायदा ले रहे हैं? ये प्रोड्यूसर से ही पूछ लीजिए। ऐसा नहीं है, कभी कभी मुझको फ्री में भी लड़कियां मिल जाती हैं। ढाई 3 हैं ऐसी जो शाम पे मरती हैं। ऐसा क्या है? अरे क्या बात है। अच्छा भाई, बीच में जब आपने एडवैक्स बनाया ना तो लोग कई ऐसे बातें कर देते हैं, अरे वो सब स्पेशल इफेक्ट्स होंगे। कितना बुरा नहीं लगता आपको? बट नहीं यार, कई बोलते हैं ऐसे स्पेशल इफेक्ट होगा, ये होगा, फलाना होगा, इसलिए कई जगह पर मैं चलते चलते उठा देता हूँ ऐसा। पहले 3 दिन तो जब मैंने बनाए थे ऐसे ही घूमता था मैं, बस यूं ही करके। सही बात है। अब जिसके पास है वही दिखाएगा। चलते चलते वो होता भी ना, एक मेहनत की आपने, चलते चलते बंदा सर्दी में भी कहता है अरे यार यहाँ खुजली हो रही है। अरे 3 पैक नीचे से निकला है। नहीं यही, मैं तो रिक्शे वाला को पैसे भी ऐसे निकाल के देता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कपिल, इनसे ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड जिम वाला आपने शायद देखा ही नहीं होगा। इनडिसिप्लिन ज्यादा इंग्लिश होगी, लाइक हिंदी में बोल। See, I tell you, in the English, आपको लगेगा डिसिप्लिन के अंदर indiscipline. I was getting him. हमारी इंडस्ट्री में 2 पैक, 4 पैक, 6 पैक, 8 पैक, हम लोग तो फैमिली पैक लोग हैं। आप तो जरूर हैं। So ये सब जो करते हैं, they have to lead a very disciplined life. माने खाना पीना छोड़ देना पड़ता है, 4-4 घंटे जिम में लगाते हैं, ये दिन भर खाते रहते हैं, रात को 3 बजे जिम जाते हैं आधे घंटे के लिए। That is it. और इनकी जितने भी पैक्स हैं वो सब भगवान की देने, उनको हमेशा बोलता हूं मैं। He is truly blessed. ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार, मेरा ना कोई टैलेंट नहीं मानता है। सब कहते ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है। पहले 5 साल पिक्चर चलने लगी तो कहता फ्लूक है, डिंपल से निकल पड़ी इसकी। तो डिंपल भी तो मेरे ही है ना, ऐसे मान के कर रहा हूं। फिर उसके बाद हमारे एक ड्राइवर हुआ करते थे कबीरा, तो वो हमसे पहले मिथुन दा के थे, उससे पहले धर्म जी के थे, उससे पहले राजेश खन्ना साहब के थे। तो जब मेरी 4, 5, 10 फिल्में चल गई तो वो कहने लगे मेरा लकी ऐसा, मैं जिस स्टार के साथ काम करता हूँ सुपरस्टार बन गया। फिर 15 साल के बाद भी मेरी जब पिक्चरें चलती रही तो मेरी मदर इन लॉ कहती है कुछ नहीं आएगा, ये तो मेरी कुड़ी दी किस्मत है, वरना तो कुछ नहीं।